सांसद अहमद की मौत को लेकर सियासत गरमाई, विपक्ष का संसद परिसर में प्रदर्शन। राहुल गांधी समेत कांग्रेस और तृणमूल के सांसदों ने किया प्रदर्शन, सरकार पर अहमद की मौत की खबर छुपाने का लगाया आरोप। तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ की नारेबाजी, अमेरिका की नीतियों का किया विरोध। आजम खान ने पीएम मोदी पर की विवादित टिप्पणी, रामपुर में रैली के दौरान रावण से की पीएम की तुलना। वो लखनऊ जाता है, रामलीला के मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में नहीं हो पा रहा है समझौता, इलाके के कद्दावर कांग्रेस नेता संजय सिंह का ऐलान, अमेठी से पत्नी अमिता जरूर लड़ेंगी चुनाव। समाजवादी पार्टी ने गायत्री प्रजापति को अमेठी से बनाया उम्मीदवार, सीएम अखिलेश खुद उनके लिए जनता से मांग चुके हैं वोट। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी में 3 रैलियां करेंगे, अलीगढ़, शामली, मथुरा में सभा को करेंगे संबोधित, 11 फरवरी को यहां होगा मतदान। अखिलेश यादव की आज फिरोजाबाद में होगी चुनावी रैली, फर्रुखाबाद और आगरा में गरजेंगी मायावती। फैजाबाद में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटिया ने अयोध्या में मंदिर की हिमायत नहीं करने वालों को बताया राजक, बोले ऐसे लोगों ने देश को किया है तबाह। कानपुर में राहुल अखिलेश गठबंधन का दिखा अलग नजारा, अखिलेश का भाषण खत्म होते ही मैदान से निकलने लगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। कानपुर में राहुल मंच से बोलते रहे और मैदान खाली होता रहा, कुछ लोगों ने साफ कहा अखिलेश का ही भाषण सुनना था, कुछ ने की बहानेबाजी। अखिलेश लोग जा नहीं रहे हैं, वाले राहुल जी को भी सुनेंगे भी आके, बच्चों को पानी पिला के आते, ऐसा नहीं है कुछ। गाजियाबाद के मोदी नगर में मुलायम और मोदी पर जमकर बरसे आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह, गन्ना किसानों की खस्ताहाली को बनाया मुद्दा। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने चुनाव बाद भी बीजेपी को समर्थन नहीं देने की बात कही, बोले समान विचारधारा वालों से ही होगा तालमेल। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यूपी में कांग्रेस एसपी के गठबंधन को नालों का गठजोड़ बताया, बोले गंगा यमुना को कलंकित न करे राहुल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष शेषव प्रसाद मौर्य ने यूपी को बीमार प्रदेश करार दिया, इलाज के लिए एसपी बीएसपी मुक्त बनाने की लगाई गुहार, मायावती अखिलेश पर कसम। हापुड़ में रैली के दौरान ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल बोले बिजली चोरी से बढ़ रही है दरें, नोटबंदी के फैसले। मथुरा में एक और हार के फक्कड़ बाबा के ने भरा पर्चा, 16 बार मिल चुकी है हार, फक्कड़ बाबा के मुताबिक गुरु ने 20वीं बार नामांकन करने पर जीत कर दिया आशीर्वाद। यूपी के पीलीभीत में कुंवर गांव के लोगों ने आदमखोर बाघ नहीं पकड़े जाने पर मतदान के बहिष्कार का किया ऐलान, बाघ ने कल भी एक शख्स को मार डाला। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी शिवसेना में खिंचे आरोप प्रत्यारोप की तलवार, बीजेपी ने शिवसेना पर कांग्रेस से मैच फिक्सिंग का लगाया आरोप। बीजेपी नेता आशीष शेलार के मुताबिक बीएमसी के 42 वार्ड पर कांग्रेस शिवसेना की है फिक्सिंग, दोनों ने एक दूसरे को रखा ख्याल। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, नोटबंदी में महिलाओं किसानों पर शक का लगाया आरोप, बोले उनकी बचत को चोरी और उन्हें चोर समझा गया। उद्धव ने पीएम मोदी से किया सीधा सवाल, अगर किसान और महिलाएं चोर थीं तो क्या पीएम चोरों के हैं प्रधानमंत्री। रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक को बताया कुप्रथा, बोले ये नहीं हो सकती, मजहब की का हिस्सा होनी चाहिए अंत। नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी असमानता और यह आस्था का सवाल नहीं, कुप्रथा इसका अंग नहीं होता। सूरत में कांग्रेस ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के बाहर रेल मंत्री सुरेश प्रभु का किया जबरदस्त विरोध, फूल की जगह गले में डाल दिया काला झंडा। तमिलनाडु की नई सीएम बनेंगी जयललिता की सबसे करीबी शशिकला, विधायक दल की नेता बनी शशिकला। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने रखा शशिकला को नेता बनाने का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री पद से भी दिया इस्तीफा, शशिकला 8 या 9 फरवरी को ले सकती हैं शपथ, करार दिया। जयललिता की भतीजी दीपा माधवन ने आज तक से खास बातचीत में शशिकला की ताजपोशी पर की टिप्पणी, सेना के ने दिखा आतंकी का पोस्टर। पाकिस्तान में 5 फरवरी को तहरीक इंसाफ के बैनर के तले जमात उद दावा के सदस्यों ने भारत के खिलाफ रची साजिश, कई जगहों पर निकाली रैलियां। लश्कर तैयबा कश्मीर कारवां कार्यक्रम के तहत सेट
करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा। भारत में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित बनाए जा सकते हैं पाकिस्तान के विदेश सचिव, अगले हफ्ते हो सकता है ऐलान। उत्तराखंड के औली में फिर जमकर बरसी बर्फ, सैलानियों ने उठाया स्कीइंग का लुत्फ। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में भी हुई झमाझम बर्फबारी, जोशीमठ चमोली समेत पहाड़ों से सटे इलाकों में फिर पड़ी कड़ाके की ठंड। ताजा बर्फबारी से ऋषिकेश में बढ़ी कड़ाके की ठंड, स्कूली बच्चों को हो रही है खासी मुसीबत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश से कई जगहों में भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ बंद। दिल्ली में कल हुई बारिश से मौसम ने फिर ली करफट, आज भी एनसीआर में कई जगहों पर बारिश का अनुमान। साइको किलर उज्जैन को लेकर बांकुरा निकली पुलिस की टीम, बांकुरा की ही रहने वाली थी उज्जैन की शिकार बनी उसकी गर्लफ्रेंड। भोपाल में चर्चित आकांक्षा मर्डर केस की तफ्तीश में आरोपी उज्जैन दास को रायपुर लेकर पहुंची थी पुलिस, मां बाप की खबरों की हुई खुदाई। पुलिस के मुताबिक उज्जैन ने साल 2011 में रायपुर में डीएसपी पद पर रिटायर्ड अपनी मां और पिता का किया कत्ल, घर में ही दफना दिया था शव। गर्लफ्रेंड आकांक्षा की हत्या के आरोपी उज्जैन ने घर बेचने के लालच में माता पिता की हत्या की बात कबूली, रायपुर में खुदाई में मिले सबूत। आकांक्षा की हत्या के बाद उज्जैन ने शव को घर में स्लैब बनाकर किया दफन, उसी स्लैब पर कॉल गर्ल से बनाता था संबंध। नागालैंड में निकाय चुनावों में 33वीं सदी महिला आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ हिंसक, राजधानी कोहिमा में कर्फ्यू लगाने की आई नौबत। कोहिमा में उग्र प्रदर्शनकारियों ने घरों में की तोड़फोड़, तमाम गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले किया। दिल्ली में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 13 राउंड फायरिंग के बाद 25,000 इनाम का इनामी अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अमेरिकी महिला से छेड़खानी और ठगी के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार, अफगान मूल का आरोपी हमीदुल्लाह। हमीदुल्लाह ने अमेरिकी महिला को प्यार के जाल में फंसाकर निजी पलों का बनाया वीडियो, पैसे भी आए थे। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बस स्टैंड पर एक महिला ने बच्ची को दिया जन्म, कॉल करने के बावजूद नहीं पहुंची एम्बुलेंस। करौली में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर 2 पड़ोसी लड़कों ने किया गैंगरेप, हुए फरार। दरभंगा पुलिस ने 7 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 35,000 कैश और नशीली दवाएं बरामद। हाजीपुर में जालसाजों ने विश्वविद्यालय के नाम पर जमीन का किया अधिग्रहण, लेकिन किसानों को दे चुके हैं दिए गए चेक, हुए बाउंस। जमीन हड़पने जाने से परेशान एक किसान ने की आत्मदाह की कोशिश, जालसाज जमीन का सौदा कर हुए फरार। हिसार में ऊंची जाति में शादी करने वाले दलित युवक की हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव। दिल्ली के पांडव नगर में चाचा पर 7 साल की भतीजी के साथ रेप का आरोप, मां ने रंगे हाथ पकड़ा, आरोपी चाचा गिरफ्तार। पुणे में पत्नी और 2 नाबालिग बेटियों की हत्या कर युवक ने की खुदकुशी। चूरू में पुलिस ने अवैध शराब से भरा एक ट्रक किया जब्त, दूसरा ट्रक लेकर ड्राइवर फरार। राजस्थान के भरतपुर में पानी निकासी को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर चली लाठियां, आधा दर्जन जख्मी, हमला करने वाले फरार। दिल्ली में एक नौकरी पेशा लड़की को सरेआम अगवा करने की हुई कोशिश, आरोपियों ने दफ्तर जाने के लिए पिकअप का बहाना लेकर घर से बुलाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ से लापता हुआ बीएसएफ का जवान मनसा कीमा, 97 बटालियन का जवान बीओपी पानसर में था तैनात। मिजोरम का रहने वाला है लापता जवान मनसा, 1 फरवरी से नहीं मिल रही है खोज खबर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का सऊदी अरब में फंसा युवक, सऊदी अरब में फंसा, परिवार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार की। रविंद्र कुमार मधेशिया नाम का शख्स 4 साल पहले गया था सऊदी अरब, निजी कंपनी पर आरोप, रविंद्र के साथ करते हैं मारपीट। फरीदाबाद से 4 दिन पहले लापता हुए व्यापारी का शव बरामद, लेन देन को लेकर की गई हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के चूरू में करीब 40 लाख की अवैध शराब जब्त, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। बिहार के बेतिया में 900 बोतल अवैध शराब जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में जुआखोरों पर पुलिस ने मारा छापा, 7 लोगों किया गया गिरफ्तार, 35,000 रुपए बरामद। वडोदरा में विदेशी और स्थानीय छात्रों में झड़प, सामने आई हंगामे की तस्वीरें। मिर्जापुर में तैनात ट्रेनी आईएएस राजेंद्र पेसिया की पत्नी सुनीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गंगा में मिला शव। सुनीता पति के संग शादी के सालगिरह मनाने मिर्जापुर पहुंची थी, 2 दिन बाद ही सालगिरह, इससे पहले गंगा में डूबी। फरीदाबाद में नहर से बरामद हुआ अगवा कारोबारी का शव, 4 दिन पहले फिरौती न मिलने पर हुई थी हत्या, 2 लोग गिरफ्तार।
आसनसोल के नीमतपुर में अपराधियों ने एक बिजनेसमैन पर किया फायर, दीवार में लगी गोली, वार खाली जाने पर हथियार के बट से किया घायल। थाने के मुरबाड में बुजुर्ग महिलाओं का अनोखा स्कूल, 55 से लेकर 90 साल की उम्र वाली 38 महिलाएं करती हैं पढ़ाई। पटना में हुए एक मुशायरे में पहुंचे लालू प्रसाद यादव का दिखा शायराना अंदाज, मुनव्वर राना के शेर से पीएम मोदी पर किया वार। अपने आप को बनारस में पान खाने नहीं। बीमारी के चलते मुशायरे में नहीं पहुंचे थे मुनव्वर राना, लेकिन राहत इंदौरी ने अपनी रूमानी शायरी से मांदा समा। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। बेचारे लालू प्रसाद यादव कराएंगे किडनी फेल छात्रा नंदनी जायसवाल का इलाज। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप और लालू से गुहार लगाने घर पहुंची थी छात्रा। नंदनी की एक किडनी खराब है, परिवार नहीं उठा पा रहा है खर्च। लालू प्रसाद यादव ने डायलिसिस फ्री कराने और किडनी ट्रांसप्लांट में आने वाला खर्च उठाने का दिया भरोसा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कैंसर पीड़ित एक महिला के निधन पर उसकी 4 बेटियों ने की दी मुखाग्नि, खुद अर्थी उठाकर पहुंची थी शमशान। राजस्थान के झालावाड़ में मनाया गया बर्ड फेस्टिवल, झील और तालाबों में डेरा जमाए पक्षियों की करीब 190 प्रजातियों को देखने जुटे लोग। हैदराबाद में हुआ फ्रेंडली क्रिकेट मुकाबला, टीआरएस नेताओं, कॉर्पोरेट और टॉलीवुड की हस्तियों के बीच हुआ मैच। राजकोट में मैराथन के आयोजन में पहुंचे क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा, 63,000 लोगों के शामिल होने का दावा। गोल खेलने हैदराबाद आए क्रिकेटर ब्रायन लारा ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया। 9 फरवरी से हैदराबाद में शुरू होगा बांग्लादेश से इकलौता टेस्ट मुकाबला। विकेटकीपर रिदवन साहा बोले, उन्हें हल्के में आंकने की नहीं होगी गलती। डेविस कप में एशिया ओसनिया ग्रुप ए के पहले दौर में भांबरी और राजकुमार ने भारत को दिलाई अजय बढ़त। रामकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को सीधे सेट में हराया। यूकी भांबरी ने स्टेटहैम को हराकर भारत की 4-1 से लीड को रखा बरकरार। 2024 में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के पेरिस ने ठोका दावा, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के सामने की पेश दावेदारी। अफगानिस्तान पर टूटा बर्फीले तूफान का कहर, एवलांच से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। एवलांच से अफगानिस्तान का नूरिस्तान हुआ बुरी तरह तबाह, बर्फीले तूफान में दफन हुए 50 लोग। वीजा मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति को नापसंद गुजरा कोर्ट का फैसला, ट्रंप ने कहा उम्मीद नहीं थी कि जज अमेरिका को संकट में डालेंगे। चीन में हुए हैरतअंगेज हादसे की तस्वीरें आई सामने, डिवाइडर से टकराने के बाद हुई उड़े बेकाबू गाड़ी के पंख। चीन के अनहुई में हाईवे बना कारों का कब्रिस्तान, हादसे के बाद कई गाड़ियां एक एक कर आपस में भिड़ी।